अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अ न्यू लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो ग्लॉसरी और एक्सरसाइज पर होगा। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर शुरू करने से पहले एक बात सुन लें, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हमारे पास दो चीज़ों पर मुश्तमिल होगा, एक है ग्लॉसरी और दूसरी आपकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन आंसर शामिल होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज अपनी टेक्स्ट बुक में ओपन करें और ग्लॉसरी में पहला वर्ड लिखा हुआ है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है उर्दू में कमी और इंग्लिश मीनिंग उसका लैकिंग समथिंग, किसी चीज़ की कमी होना। डेफिशिएंसी कमी, लैकिंग समथिंग किसी चीज़ की कमी होना। दूसरा वर्ड लिखो हैज़ थॉट इट फिट, इसे मुनासिब समझा। हैज़ थॉट इट फिट, इसे मुनासिब समझा है, उसका उर्दू इंग्लिश मीनिंग है हैज़ थॉट इट प्रॉपर। दोनों वर्ड्स ऑलमोस्ट सेम है लेकिन लास्ट वर्ड का डिफरेंस है, यहाँ पे फिट लिखा हुआ है और यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है गो इन फॉर। गो इन फॉर का मतलब होता है इंतखाब करना। गो इन फॉर इंतखाब करना। इंग्लिश मीनिंग है टू चूज समथिंग, किसी चीज़ का इंतखाब करना। पर्टिकुलरली उर्दू मीनिंग उसका है ख़ास तौर पर, इंग्लिश मीनिंग उसका है स्पेशली। अगला वर्ड है रिकवर्ड, सेहतयाब। टू गेट बैक वंस हेल्थ। टू गेट बैक वंस हेल्थ, अपनी सेहत को वापस दोबारा उसी पोजीशन पर लाना, उसे हम रिकवर्ड कहते हैं। एक्स्ट्रा, ज़्यादा, मोर देन यूजुअल, कि मामूल से ज़्यादा, जो रोज़मर्रा जो नॉर्मल रूटीन होती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा कोई चीज़ हो जाए तो उसे हम एक्स्ट्रा कहेंगे। फिनिश, मुकम्मल करना या ख़त्म करना, इंग्लिश मीनिंग उसका है टू कम टू एंड किसी चीज़ का मुकम्मल होना। डियर स्टूडेंट्स, ये ग्लॉसरी थी। अब एक्सरसाइज की तरफ हम चलते हैं। एक्सरसाइज पेज नंबर 9 पे मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, बुक की तरफ देखिएगा आपने। वाई डिड कासिम गो टू सऊदी अरेबिया। कासिम सऊदी अरेबिया क्यों गया था? सवाल है वाई डिड कासिम गो टू सऊदी अरेबिया। कासिम सऊदी अरेबिया क्यों गया था? आंसर इसका है कासिम वेंट टू सऊदी अरेबिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ एक बात गौर से देखें, क्वेश्चन जब स्टार्ट किया है तो वाई के बाद उन्होंने डिड का इस्तेमाल किया है। किसका इस्तेमाल किया है? डिड का। अब जब आप आंसर करेंगे तो डिड को आप सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब क्वेश्चन में फॉर्म कौन सी लिखी हुई है? गो। क्वेश्चन फॉर्म कौन सी है? गो है। तो गो जब आप आंसर लिखेंगे तो गो को आप सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यह बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी क्वेश्चन डिड से स्टार्ट होगा तो जब आप आंसर करेंगे तो हमेशा वर्ब की दूसरी फॉर्म के साथ आंसर लिखेंगे। Why did Qasim go to Saudi Arabia? Qasim went to Saudi Arabia to see his parents. कासिम सऊदी अरेबिया अपने वालिदैन से मिलने गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, Why did Qasim come back from Saudi Arabia? कासिम सऊदी अरब से क्यों वापस आया था? अगेन यहाँ पे देखिए डिड का इस्तेमाल है लेकिन फॉर्म उन्होंने फर्स्ट लगाई है कम। तो जब आप आंसर करेंगे तो कौन सी फॉर्म लगाएंगे? सेकंड फॉर्म लगाएंगे। वाई डिड कासिम कम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया? कासिम कैम बैक, ये कैम लिखा हुआ CAME, कैम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू टेक हिज एग्जाम्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट टू सब्जेक्ट्स, कौन से दो मज़ामीन डज कासिम फाइंड टफ, कासिम को मुश्किल लगते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन जो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल हुआ वो डज इस्तेमाल हुआ। प्रीवियस जितने भी 2 क्वेश्चन से उनमें डिड का इस्तेमाल था तो आंसर करने के लिए हमने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया था। यहाँ पे देखें डज का इस्तेमाल, तो जब आप आंसर करेंगे तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या इसका इजाफा कीजिएगा, अगर सिंगुलर नहीं है प्लूरल है तो आपने वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करना। तो क्वेश्चन सुनिए दोबारा, व्हाट टू सब्जेक्ट्स डज कासिम फाइंड टफ, कौन सी 2 सवाल या कौन से 2 मज़ामीन कासिम को मुश्किल लगते हैं? कासिम फाइंड्स, यहाँ देखिए कासिम सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस का इजाफा किया गया है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक रूल है कि अगर आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब के साथ आप एस या एस का इजाफा करेंगे। कासिम फाइंड्स इंग्लिश एंड मैथ्स रादर टफ।
रादर का मतलब कदरे होता है। मीनिंग्स में आपने प्रीवियस लेक्चर में मीनिंग पढ़ा था, सुना भी था, ट्रांसलेशन में भी और वैसे भी। रादर कदरे टफ मुश्किल, कासिम फाइंड्स इंग्लिश एंड मैथ्स रादर टफ, कासिम को इंग्लिश और मैथ रियाजी कदरे मुश्किल लगते हैं। स्टूडेंट्स 4 क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ कासिम डिसाइडेड, कासिम ने क्या फ़ैसला किया है टू डू आफ्टर हिज स्टडीज़, अपनी पढ़ाई के बाद। यहाँ पे देखें प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल हुआ है। कैसे पता चला? प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे हैज़ इस्तेमाल हुआ है, तो इट मीन्स ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। व्हाट हैज़ कासिम डिसाइडेड टू डू आफ्टर हिज स्टडीज़, कासिम ने अपनी पढ़ाई के बाद क्या करने का फ़ैसला किया है? आंसर इसका है इफ़ ही गेट्स गुड मार्क्स, अगर वो अच्छे नंबर हासिल करता है, ही विल गो इन फॉर मेडिसिन, तो वो तिब में जाएगा, यानी कि मेडिकल की लाइन को अडॉप्ट करेगा। इफ़ ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स, अगर वो अच्छे नंबर हासिल नहीं करता है या नहीं करेगा, ही विल ऑप्ट फॉर बिजनेस और एग्रीकल्चर, तो वो बिजनेस, कारोबार या ज़राअत का इंतखाब करेगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डज कासिम्स अंकल थिंक डैट, कासिम के चचा जान क्यों सोचते हैं डैट के आवर इंग्लिश हैज़ टू बी गुड, हमारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। आंसर स्टूडेंट्स का आंसर है कासिम्स अंकल थिंक्स डैट। अब यहाँ देखें स्टूडेंट्स, यहाँ भी डज का इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल है डज, तो जब आप आंसर करेंगे तो आप अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करेंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 सिचुएशंस हैं, वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ SEIS, अगर सिंगुलर नहीं है तो SES का इजाफा आपने नहीं करना। तो कासिम्स अंकल ये सिंगुलर है, ये यहाँ पे 2 नाउन लिखे हुए हैं लेकिन सब्जेक्ट एक है। कासिम्स अंकल, ये जो एपोस्ट्रॉफ के साथ S यूज़ किया गया है, ये पोजेशन के इस्तेमाल किया गया है और ये पोजेशन होने के बाद एक ही सब्जेक्ट बन जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। कासिम्स अंकल थिंक्स दैट इंग्लिश हैज़ बिकम द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़बान बन चुकी है, एंड एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, और एक बैनुल अक़वामी ज़बान भी। तो कासिम के अंकल चाचा जान का ये ख्याल था है कि अगर हमारी इंग्लिश अच्छी होगी तो हम इंटरनेशनली भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं तो वहाँ भी हम इंग्लिश में ही, हमारा इंग्लिश मीडियम होगा तो हम उसमें अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। स्टूडेंट्स ये तो था आज का लेक्चर, यूनिट नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रांसलेशन, वर्ड्स मीनिंग, ग्लॉसरी और क्वेश्चन आंसर भी आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल मेंशन करें, आपको आंसर मिल जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।